मोरक्को में बांग्लादेश के राजदूत अल रशीद का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश में मानवाधिकारों का हनन हुआ, अल रशीद ने कहा। बांग्लादेश लगातार गर्त में जा रहा है। अल रशीद के द्वारा कहा गया कि आतंक अराजकता की गिरफ्त में बांग्लादेश है। तो अल रशीद का ये बड़ा बयान सामने आया है। मोरक्को में बांग्लादेश के ये जानकारी जो है सामने आ रही है। बांग्लादेश के राजदूत अल रशीद का बड़ा बयान सामने आया। मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में अराजकता फैलाने का बयान सामने आया है। तो मोरक्को में बांग्लादेश के राजदूत हैं अल रशीद और ये बयान उनका सामने आया। यूनुस राज में जिहादी कट्टरपंथी कैसे बेलगाम हो चुके हैं, ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना हराम हो गया है। मंदिरों पर लगातार हमला हुआ। कट्टरपंथियों के आगे यूनुस ने सरेंडर कर दिया और अब जब बांग्लादेश बर्बादी की कगार पर खड़ा है, कट्टरपंथियों ने यूनुस को जकड़ लिया है। तब मोरक्को में बांग्लादेश के राजदूत हारून अल रशीद ने फेसबुक पर एक सनसनीखेज पोस्ट की, जिसमें उन्होंने मोहम्मद यूनुस को खूब खरी खोटी सुनाई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया को महाठग बता दिया। उन्होंने लिखा, बांग्लादेश पूरी तरह आतंक और अराजकता की गिरफ्त में है। यूनुस के राज में कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल गई है। कट्टरपंथी बांग्लादेश की सांस्कृतिक पहचान को मिटा रहे हैं। कट्टरपंथी दरगाह और मंदिर ध्वस्त कर रहे हैं। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हारून रशीद का दावा है, यूनुस के शासन में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष लोग डर के साए में जी रहे हैं। और ये दावे बेवजह नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेश की सच्चाई बयां कर रहे हैं। बांग्लादेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। सिर्फ ढाका में एक महीने के दौरान 14 महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं सामने आई। परेशान महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन कट्टरपंथियों जिहादियों के हाथ की कठपुतली बन चुके यूनुस आंखों पर पट्टी बांधकर सो रहे हैं। सब जानकर भी अनजान बैठे हैं। सवाल है कि क्या बांग्लादेश को बर्बाद करके ही यूनुस छोड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस बयान के बाद यूनुस सरकार ने जो है सख्ती भी दिखाई है। यूनुस सरकार ने हारून अल रशीद का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और हारून अल रशीद का पासपोर्ट रद्द किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, यूनुस सरकार ने हारून अल रशीद का पासपोर्ट रद्द किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोरक्को में राजदूत है बांग्लादेश के और यूनुस सरकार ने हारून अल रशीद का पासपोर्ट रद्द करके ये कार्रवाई की है उनके ऊपर। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूनुस सरकार को उन्होंने जिम्मेदार बताया था जो बांग्लादेश की परिस्थितियां हैं उसके लिए, और कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से कट्टरपंथी हावी हैं, उसके लिए जिम्मेदार उन्होंने यूनुस सरकार को ठहराया था। और मोहम्मद यूनुस ने राशिद को सच बोलने की सजा दी है। यूनुस सरकार ने हारून अल रशीद का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो सच बोलने की सजा यहाँ पर मिली है हारून अल रशीद को। हारून अल रशीद जो कि मोरक्को में बांग्लादेश के राजदूत हैं और उन्होंने बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर जो है बयान दिया था और अब उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोहम्मद यूनुस ने राशिद को सच बोलने की सजा दी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो मोरक्को में वो बांग्लादेश के राजदूत है और ऐसे में अब बांग्लादेश की सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने जो बांग्लादेश के हालात हैं उन हालातों के लिए अंतरिम सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है बांग्लादेश में, वही जिम्मेदार है बांग्लादेश के मौजूदा हालातों के लिए। तो अब मोहम्मद यूनुस ने सच बोलने की सजा जो है वो हारून अल रशीद को दी है और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल वक्त ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।